जैसे कि पहला हो गया प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, उसमें सर ने काफ़ी एलिमेंट्स बताए थे, 13 एलिमेंट बताए, वो रियली बहुत वैल्यूएबल है। अगर हम रखते हैं डे टू डे लाइफ में तो अच्छा खासा सेफ्टी का जागरूकता होगी। दूसरा बात उन्होंने KPI के बारे में जो बताया काफ़ी अच्छा है, जो गोल मिशंस उन्होंने बताया और बात उसमें गोल बताया काफ़ी अच्छा है। सर ने काफ़ी स्लाइड बताया सेफ्टी के बारे में, वो भी बात सराहनीय है और मैं आशा करता हूँ उन्होंने बहुत अच्छा बताया और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। 2 दिन उन्होंने जो किया हमारी टीम की वजह से और हमारे जो कॉर्पोरेट उन्होंने ट्रेनिंग को ये दिया। सर थैंक यू सर वेरी मच। बोलना किसी को बताओ एक दो अच्छी बातें भी सीखी हमें बताओ। कल तो उन्होंने हमको कहा कि आप आपकी खुद की कंपनी खोलो, तो मुझे बहुत गर्व से कहता हूँ मैं, यहाँ जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट थे उनकी 2-2 की एक टीम बनी हुई थी। सबने जो टॉपिक चुना वो सेफ्टी के ऊपर ही टॉपिक था, है ना। आपने सेफ्टी किया, हमने दिया किया और सब सेफ्टी के ऊपर आया और उससे ज़्यादा हमको सेफ्टी के बारे एनालाइज किया हम लोगों ने, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए करके। तो ये सब सेफ्टी के ऊपर, यानी सेफ्टी 2 दिन में अभी इतनी दिमाग में घुस गई है। अभी राउंड मारा तभी भी, तो अभी जब हम लोकेशन में हमारे जाएंगे तो जरूर इसी नजरिया से देखेंगे कि हमको अभी सेफ्टी प्रथम हमारे में लाना चाहिए ताकि हम दूसरों को बता सकते हैं ऐसा करना है। और जाने के बाद हम ये देखेंगे ना कि हमारा सेफ्टी ऑफिसर, मेंटेनेंस ऑफिसर, हम भी उनके साथ उनको कहेंगे आइए बैठिए 5 मिनट या 10 मिनट, हम काम शुरू करने के पहले बातचीत करते हैं और क्या काम करना है उसका एनालिसिस करके SOP जो है या क्या करना है उसके बारे में बातचीत करके सबको सेम लेवल में लेके आते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी और उसमें से मैं एक बात करती कि जो भी हम ऑपरेशन करते हैं ना उसकी चेकलिस्ट होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होनी चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और जो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में जो एलिमेंट्स है उसमें एक है जैसे मैकेनिकल इंटीग्रिटी। तो जैसे हमारे टर्मिनल में काम करते हुए जहाँ पर भी करोजन हुआ है पाइपलाइंस का वगैरह ना, तो उसकी तरफ हम इतना ध्यान नहीं देते, वो उसको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि बाद में उसमें से खतरा पैदा हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें बताई थी, मैनेजमेंट ऑफ चेंज है वैसे है, तो उनको अपने लोकेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए हर एक को। जो सर से हमने सीखे हैं, पहली बात है उन्होंने दिए सिंपल एग्जाम हमारे बहुत यूजफुल है। हमारे जो डेली हम लोग काम करते हैं ऑपरेशंस में, वो इतना सेफ्टी रिलेशन उन्होंने बना के दिए हम लोग के सामने एग्जाम्पल देके कि हम लोग वो जल्दी से उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मेरे लोकेशंस में जाऊंगा तो मेरी नज़र खाली उसके ऊपर नहीं जाएगी कि मेरे वॉल खोलना है, मेरे को PLD लेना है या मेरे को प्रोडक्ट लेना है, वो मेरा थीम नहीं रहेगा। वो मैं भी दूसरी जगह वो भी देखूंगा कि ये वॉल ठीक है क्या, या दूसरी लाइन में कुछ लीकेज है क्या, या अदर कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो सेफ्टी एंगल से, सेफ्टी नज़र से देखूंगा। जब मैं डायक वॉल के ऊपर चलूंगा या रोड के ऊपर चलूंगा या वैगन की तरफ जाऊंगा तो मेरा वही सोच रहेगा कि यहाँ कुछ होना नहीं है या सेफ होना चाहिए ऑपरेशन, और तुरंत मेरे को रिपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने जो माँ का जो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जो माँ अपने बेटे के लिए कर सकती है वो अपने कंपनी के लिए आप क्यों नहीं कर सकते, वो मेरे को बहुत सबसे अच्छा लगा उनका एग्जाम्पल। इट्स अ गुड, हर आदमी ने अपने खुद में डिसिप्लिन लगा तो ये सब कुछ अच्छा हो सकते है, कंपनी में अच्छा योगदान दे सकते हैं हम लोग सेफ्टी के लिए। थैंक यू। एक अच्छी चीज लगी आपको बताने में, शिफ्टिंग बिलीफ, सोच बदलो जीवन बदलेगा, एक अच्छा प्रबंध दिया आपने किया। उनको जो रूटीन जो ऑपरेशन में काम करते हैं हमारा फोकस होता है टास्क कंप्लीशन। तो जैसा लास्ट में आपने एक्सरसाइज की यहाँ पर कि यू हैव टू काउंट द ब्लैक बॉक्सेस, तो यू हैव टू फोकस ऑन द अनसेफ एक्ट ऑल्सो, जो कि कभी कभी हम लोग स्किप कर देते हैं बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, टाइम कंस्टेंट, तो उस तरफ थोड़ा हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड आई होप दैट यू विल कंप्लाई फॉर दिस ऑल्सो। थैंक यू।
हमने 2 दिन में जो सीखा है, मैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, हम रूटीन जॉब काम करते हैं, जैसे कोई प्लानिंग ऑफिसर है तो प्लानिंग में काम करता है, तो ही शुड नॉट फोकस ओनली ऑन प्लानिंग, ही शुड गेट द नॉलेज इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। जैसे हम देखा कि ये नहीं प्लानिंग जो है उसको फील्ड में भी जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए क्या क्या उसके ऑब्जर्वेशन है, सेल्फ सेफ्टी ऑडिट करनी चाहिए। और ये नहीं कि जस्ट नाम के लिए कि हाँ सेल्फ सेफ्टी ऑडिट कर ली और पॉइंट निकाल दिया, देन छोड़ दिया सेफ्टी ऑफिसर पे। वी शुड थिंक कि ये सेफ्टी ऑडिट कंप्लाइंस होनी चाहिए, विद इन उसका KPI रहना चाहिए, वो टारगेट में इंक्लूड है या नहीं है, वो खुद को कंप्लाइंस करना है उसका। जैसे लास्ट में सर ने बताया कि मेक योर प्लान और एक्ट ऑन द प्लान, तो वो चीज़ रहनी चाहिए। और जितने भी वो विद इन स्पेसिफिक टारगेट रहने चाहिए। जो एक्सरसाइज हुआ था उसमें भी सर ने बाद में वो गोल्स बताए थे, लेकिन बाद में भी वो उससे कनेक्ट कर दिए थे KPI से। तो मैं चाहता हूँ वी विल वर्क ऑन दैट। ये 2 दिन में सर हमने जो सीखा, मतलब हमको मालूम है SOP MOC वगैरह, बट वो SOP अगर फॉलो नहीं किया तो क्या होता है, MOC शेयर नहीं हो तो क्या होता है, ट्रेनिंग कंडक्ट, ये सब सीखा था। और ये भी सीखा कि एटीट्यूड, सेफ्टी का एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, शुड बी इनबिल्ट एंड वी हैव टू चेंज अवर बिलीफ एंड नॉट ओनली स्टिक टू अवर पर्टिकुलर प्रोफाइल ऑफ जॉब, वी हैव टू लुक एंटायर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एंटायर लोकेशन वेयर वर्क। Anybody else? बहुत सारे पॉइंट्स बताए सर। कॉन्ट्रैक्टर्स भी जो हमारे यहाँ काम करते हैं ना, तो उनकी कॉम्पिटेंसी कितनी है, उसको वेल्डिंग का जॉब भी पता है कि नहीं। और जनरली होता क्या है कि 1-2 रहते हैं काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर, और फिर वही टर्मिनल का जो भी काम आता है उस यही से वहाँ भागते रहते हैं। तो जो काम असाइन किया है तो उसमें वो कॉन्ट्रैक्टर नॉलेजेबल होना चाहिए, ये भी जरूरत है। मैकेनिकल करने वाला काम इलेक्ट्रिकल काम करता है, वो Actually- अवॉइड करना है। Sir, actually we have to change the attitude towards our personnel, change the attitude towards the safety mainly। जो हमारा एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है, we have to focus on the safety, कि आप जहाँ काम कर रहे हैं ये नहीं कि वो पर्टिकुलर आपको रिपोर्ट करना है, तो आपको भी इंश्योर करना है। वर्कर इवन इज ए लेबर कैटेगरी, he has to ensure also कि हाँ के ऑफिसर को बोल दिया सर ये हुआ नहीं अब तक, तब तक लगे रहना है। तो सभी लोग जब जो भी टर्मिनल में काम कर रहे हैं, डिपो में काम कर रहे हैं, सभी लोग अगर सेफ्टी के प्रति जागरूक रहेंगे तो आई थिंक कोई को और नहीं। सुपरविजन जो काम चल रहा है ना, उसका सुपरविजन जनरली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर उधर काम करता रहता है, सुपरवाइज करते नहीं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो कॉन्ट्रैक्टर रिपोर्ट भी नहीं करता, और ऐसे होता है कि वो प्रॉब्लम हमेशा आती रहती है। वो हमने एक फिल्म देखी थी जिसमें, और फिर वो छोटी चीज़ जो हमेशा निगलेक्ट होती रहती है, बाद में उसी से बड़ा हादसा हो जाता है। तो सुपरविजन जरूरी है, और एटलीस्ट नहीं कर सकते अगर तो कॉन्ट्रैक्टर को वो गाइड देना है इंस्ट्रक्शन की, अगर कुछ है दिक्कत कुछ भी है तो रिपोर्ट करनी चाहिए, उसको ऐसे ही छुपा के नहीं रखना है।